की वैल्यूएशन कम करवा के आपने ये हासिल किए, तो इस पे नैब के कानून का इत्तलाक होता है। तो वही तोहफे जो बुनियादी तौर पे जो सरबराह मुमलिकत लिया करते हैं, आम तौर पे माजी में इस पर कोई बहस नहीं हुआ करती थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक जी इंसाफ के दौर के जी अदील, साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज तोशाखाना केस में बानी पीटीआर बुशरा बीबी को 14 साल कैद मुशक्कत की सजा सुना दी गई है। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? ये जो फैसला है और ये जो केस है, ये इससे पहले वाला जो इलेक्शन कमीशन का मामला था, और वहाँ पे भी तोशाखाना ही के कुछ बातचीत सुनाई दे रही थी, जबकि उन्होंने अपने जो गोशवारे हैं जो जमा कराए उसके अंदर उनका जिक्र नहीं किया था। उसमें भी उनको सजा हुई। और अब जो मामला है वो उससे मुंसलिक ही समझिए आप। ये वो मामला है जिसमें जो है वो घड़ियां और पेन और अंगूठी और ये बेशकीमत तोहफे जो मिले थे उसको डिक्लेयर किया गया कि अपने इस्तेमाल के लिए ये लेना चाह रहे हैं, और उसकी इवैल्यूएशन करवाए बगैर प्रॉपर तरीके से, जो कि जो किताब है तोशाखाने से मुताल्लिक जो रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी में ये चीज़ें हासिल की गई। एक जाली रसीद बनाई गई, क्योंकि जिस आदमी ने वो रसीद बनाई उसने जिस भोले तरीके से दस्तखत किए खरीदार के, वो यहाँ है, और जो जिसका नाम दिया गया कि उसने खरीदी है इस्लामाबाद में, वो उसने इनकार कर दिया कि रसीद मेरी जारी करदा नहीं है। फिर उनको जब बेच दिया गया, पहले उसको बेचा और बाद में पैसे जमा कराए गए। तो ये है ये केस, और ये एक न सिर्फ मुल्क और कौम के साथ ये खिलवाड़ है कि आप तो हमेशा बात करते रहे कि आप ऑनेस्ट हैं, आप सच्ची बात करते हैं, आप कोई कारोबार नहीं करते। तो इससे मुझे बताइए कि ये क्या कारोबार नहीं है कि आप जो आपको तोहफ मुल्क को दिए गए, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना होते तो क्या उनको ये तोहफ मिलते? नहीं, ये तो पाकिस्तान की अमानत थी जिसमें खयानत हुई, और इस बात की फिर सजा है। जी सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो प्लेटफॉर्म मौजूद है उनके लिए अपील के लिए? जी बिल्कुल मौजूद है, होना चाहिए। और अगर ये अपील नहीं फाइल कर देंगे तो समझा ये जाएगा कि एतराफ़ जुर्म है। इसलिए अपील का जो है वो कानून में भी लिखा है, और मुझे यकीन है कि इसको अवेल किया जाएगा। जी सर, आपकी नज़र में इस केस के क्या मेरिट्स हैं, और क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाए? देखिए, इसमें अनफॉर्चुनेटली बाकी केसेस की तरह भी इसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे लड़ा गया, आवाम की अदालत के सामने। बल्कि मैं समझता हूँ कि आवाम की अदालत भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो कानून की बात है, तो इसको लड़ना तो हाई कोर्ट में, इसको लड़ना तो ट्रायल कोर्ट में चाहिए था, वहाँ नहीं लड़े, और सोशल मीडिया पे लड़े, और वकला ने नहीं बल्कि वो लोग जो कि पॉइंट स्कोरिंग करते हैं उन्होंने इस केस को जो है वो आगे चलाया। और अगर इसके अंदर किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए तो ये स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से यहाँ तक मामला पहुँचा है। केस के मेरिट्स का जहाँ तक सवाल है, उसके अंदर आप देखेंगे कि 5-6 बातें जो हैं वो बिल्कुल जो है वो सामने हैं, उसके ऊपर कोई किसी गवाही की भी जरूरत नहीं। पहली बात कि तोहफा आया, दूसरी बात उसको वहां से निकाला गया बगैर इजाजत के और उसको बेच दिया गया, पैसे बाद में आए। ये देखिए, या तो होता कि आप अपनी जेब से पैसे देते, पैसे भी आपने किसी और से लिए, और जब किसी और से लिए और फिर उसको आपने बेच दिया मुल्क से बाहर, और मुल्क से बाहर आपने बेच के उसकी जो प्रोसीड्स हैं वो भी आपने जाहिर नहीं की। तो ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, ये 4 मुख्तलिफ जराइम के मुर्तकब हुए हैं। और ये सारा का सारा जो सिलसिला है उसमें हमारी जगहसाई भी हुई, और हमारे ताल्लुकात जो हैं सऊदी अरेबिया के साथ कशीदा भी हुए। ये सब बातें जो हैं ये वज़ीर आज़म को तो ज़ेब नहीं देती।
किसी को भी जेब नहीं देती, तो वजीर आज़म तो बहुत बड़ा मनसब है। जी सर, साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शामी साहब, आज एक और अहम केस, तोशाखाना केस, बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है और उनको 78 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। क्या किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? बदल जी, एक अफसोसनाक मामला है। साबिक वजीर आजम हमारे जो है उनको और उनकी अहलिया को सजा हो जाए, और सजा भी एक ऐसे मामले में हो जिसका कोई तस्वुर नहीं किया जा सकता। तोशा खाना से उन्होंने तहाइफ वसूल किए कम कीमत पर, और जिस तरह अभी अशतर रसाफ साहब कह रहे थे कि पेमेंट भी बाद में हुई, और बड़ा ये सारा जो मामला है, अब इब्तदाई अदालत है, ये एहतसाब अदालत जो है, इसके बाद अपील का हक उनको होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएं। तो 2 अपीलों का हक उनके पास है, लेकिन हमारा ये खबर ऐसी है जिस पर आधार मसरत तो नहीं किया जा सकता। हमारी जो सियासत है उसके अंदर जो महाजराई और छीना झपटी चल रही है बरसों से, उसी के ये शाखसाने हैं और उसी के नताइज हैं। तो हम इस पर अफसोस का इजहार ही कर सकते हैं, और हमारी यानी जो हमारे वो वजीर आजम जो एहतसाब का नारा लगाकर, करप्शन खत्म करने का नारा लगाकर और लोगों को इंसाफ दिलाने का नारा लगाकर बरसरे इख्तिदार आए थे, उनके खिलाफ ये मुकदमा कायम हुआ और आज उसका फैसला हुआ। तो इससे क्या कहेंगे, हमारा यानी जो बहैसियत मजमूई हमारा मुआशरा जो है, हमारा मुल्क जो है, उसके लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है ये। जी सर, इस फैसले की पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? देखिए, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस तो खान साहब तो ऑलरेडी जेल में हैं और नाअहल भी हो चुके हैं। इलेक्शन में वो बहैसियत उम्मीदवार हिस्सा भी नहीं दे रहे, और उनकी जमात जो है वो भी हिस्सा नहीं दे रही। उससे ताल्लुक रखने वाले लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वोट डाल रहे हैं। अब देखते हैं कि इन हालात में लोग जो है कितनी बड़ी तादाद में उनको वोट देते हैं और क्या इलेक्शन का नतीजा आता है। तो सियासी तौर पर तो खान साहब पहले ही जिस सूरत हाल से दो चार थे उसमें कोई इजाफा तो नहीं होगा। वो जेल में रहेंगे और एक फैसला और उनके खिलाफ आ गया है, उसकी अपील भी दायर कर देंगे और मुकदमा लड़ेंगे। जी सर,